हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट टाइप था दैट इज रोटेशन। हमने पिछले के दो वीडियो में ट्रांसलेशन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइप है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन के आपको टाइप्स बताए थे क्या क्या, ट्रांसलेशन, रोटेशन, उसके बाद हमने क्या बोला था आपको, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन एंड शियरिंग। हमने 5 टाइप्स बताए थे। पिछले दो वीडियो में हमने ट्रांसलेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। ट्रांसलेशन क्या था आपका, रीपोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। हम स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, चूंकि हम 2D ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, वहां पे रीपोजिशनिंग करते थे। आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रोटेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइए पढ़ते हैं। रोटेशन है आपका, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को रीपोजिशनिंग करेंगे। किस प्रकार से, अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन, यानी कि एक सर्कुलर पाथ के अलोंग इन XY प्लेन। कैसे भाई, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये है आपका एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका एक क्या है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट है। ये x हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपका y होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से हमने ट्रांसलेशन को एक पॉइंट के माध्यम से समझा था, उसी प्रकार से हम रोटेशन को एक पॉइंट के हेल्प से समझेंगे। तो मान लिया जाए कोई पॉइंट हमारा यहां पे है, ठीक है। कोई पॉइंट हमारा ये क्या है 5 और 4, मान लिया जाए कोई पॉइंट हमारा यहां है 5 और 4 पे। इसे हम पोजीशन P दे देते हैं, P X Y। P क्या है स्टूडेंट, P हमारा एक पॉइंट है और X से यानी कि ओरिजिन से X में इसकी दूरी X है और Y में इसकी दूरी Y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, इस पॉइंट को, ये क्या है, एक 2D ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक 2D ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक सर्कुलर पाथ के अलोंग रीपोजिशन करेंगे। तो उसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट हम आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइन हो गया। अब इस ऐसे सर्कुलर हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए ये एक एंगल बना रहा है X से, और ये एंगल जो है स्टूडेंट, मान लिया जाए ये एंगल क्या है, फाई। ये एंगल क्या है, फाई है। अब हमने क्या किया, इसको यहां पे मान लिया जाए, हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने यहां पे कर दिया, ठीक है, कुछ यहां पे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हमने इसे सर्कुलरी, हमने इसे एक सर्कुलर पाथ पे कुछ ऐसे हमने इसे रीपोजिशन कर दिया। तो अगर अगेन हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, अगर अगेन हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये मान लिया जाए हमने क्या किया, थीटा एंगल पे इसे मूव कर दिया। समझिए बातों को फिर से। एक पॉइंट था आपका, अभी आपको जस्ट ये दोनों पॉइंट समझना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट था, ये आपका क्या था, पॉइंट था, जो जिसका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या था, XY। नाउ अब हमने क्या किया है, इस पॉइंट को थीटा एंगल पे हमने इसे मूव कर दिया है, हमने इसे रोटेट कर दिया है। इसलिए इसका नाम क्या है, देखिए इसका नेम क्या है, रोटेशन। मतलब क्या, रोटेट करना। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट कर रहे हैं। कितने डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, थीटा डिग्री पे। पहले ये क्या था, पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट के साथ फाई का एंगल बना रहा था। अब हमने क्या किया, इसे थीटा और मूव कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, यहां पे कुछ आ गया आपका, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट P' है, X डैश Y डैश मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है वो क्या है, P' है, और X डैश Y डैश हमने मान लिया। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां पे समझने वाली बात क्या क्या है। यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है,
हमें इस पॉइंट को रोटेट करना है। क्या करना है? इस पॉइंट को रोटेट करना है। तो हमें ये वैल्यू पता होगी, x पता होगा और y पता होगा, है ना। हमें जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होगा वो हमें पता होगा, और कितना डिग्री पे रोटेट करना है, यानी कि इस पॉइंट को कितना डिग्री पे रोटेट करना है, तो ये थीटा हमें क्या होगा स्टूडेंट? मालूम होगा। और हमें पता क्या करना पड़ेगा? जो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, x डैश y डैश क्या होगा, ये हमें मालूम करना होगा। तो इसे मालूम करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मेशन में ही पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को रिपोजिशन करते हैं या उसको स्केलिंग परफॉर्म करते हैं विद सर्टेन रूल्स, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स का यूज करके। तो वो रूल्स क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ जो कि फॉलो हो रहा है, और ये क्या है? आपका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये क्या है? आपका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। तो ये जो होगा स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक, और आपका फिर अगेन यहां से लेके यहां तक, दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दोनों का जो लेंथ होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा। हम मान लेते हैं r है ना। अगर आप लोग पढ़े, जैसे कि एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है। तो जो सेंटर से डायमीटर तक की दूरी होती है, डेट इज सेंटर से जो आपका यहां तक का दूरी होता है, रेडियस, ये क्या होता है? आपका हर एक जगह इक्वल होता है ना। हर एक जगह क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये r है, इसे भी हमने r मान लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, यहां पे हमें इस का वैल्यू निकालना है, इस x डैश का और y डैश का। तो आखिर ये x डैश y डैश है क्या? पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, ठीक है। आइए, ये x डैश क्या है? यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, ये हो गया आपका x डैश, और y डैश क्या है? आपका यहां से यहां तक की दूरी आपका y डैश। x क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, ये x क्या है? pxy, ये है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये है आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे यहां से लेकर यहां तक आपका ये x हो रहा है, और ये आपका जो वर्टिकली डिस्टेंस है यहां तक, ये आपका y हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x, ये है x, और ये है आपका y। चलिए, अब बताइए स्टूडेंट, x और y है, हमें क्या निकालना है? बताइए, हमें निकालना है ये पहले x और y, हमें ये पता करना है। हमें क्या पता है? ये फाई पता है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है? बताइए, cos थीटा इक्वल्स होता है b बाई h। क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स क्या होता है? b बाई h होता है। तो यहां पे अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो बताइए क्या होगा? यहां पे चलिए हम लिख रहे हैं cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि ये x बाई r। क्या हो जाएगा? बताइए, x बाई r हो जाएगा ना? बोलिए। अब हम इस x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स क्या हो जाएगा? x इक्वल्स क्या हो जाएगा? बताइए, यहीं पे हम लिखते रहे, x इक्वल्स r cos फाई। क्या कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अगर हम इस y की बात करें, तो ये देखिए y है और ये r है, यानी कि ये क्या है? जस्ट इसके सामने, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमें पता है कि अगर हम साइन फाई का फॉर्मूला लगाएं स्टूडेंट, साइन फाई, तो क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका y है, तो हो जाएगा y बाई r। तो अगर हम इस y को निकालें तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स r साइन फाई। यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट हम इस x डैश और y डैश के वैल्यू को निकालेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी तरीके से हम x डैश और y डैश जो दोनों है उसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? निकालेंगे, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। हमने ये जो निकाला है इसे मैं क्या करता हूं, जैसे इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार से ये निकला समझे बात को? देखिए ये क्या था, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, यहां पर एजम्पशन चल रहा है अभी।
ये हमारा एक पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट थे x और y। x और y का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से x में दूरी x और y में दूरी, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वर्टिकली जो दूरी होगी y में, ये क्या होगी y। बहुत बढ़िया। एंगल हमें पता है फाई। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया कॉस फाई का और साइन फाई का। ये हमें मालूम है, ये हमने मान लिया है क्या r। ये हमने क्या मान लिया है स्टूडेंट, r मान लिया है, रेडियस मान लिया है। चूंकि ये एक सर्कुलर पाथ के अलोंग को फॉलो कर रहा है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो दूरी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम ठीक इसी को इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, इस xy के लिए। ध्यान दीजिए यहां पर सारे लोग इस xy के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कोई दूसरा कलर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, ब्लू का यूज करूं क्या, रेड का यूज करता हूं। ठीक है, ये xy के लिए अगर हम ड्रॉ करें स्टूडेंट ट्रायंगल, तो ये जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो अगर स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा मैं अगर इसे इस प्रकार से कर दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो अगर इसकी हम बात करें स्टूडेंट, जो आपको डॉटेड दिख रहा है, जो आपको डॉटेड ट्रायंगल दिख रहा है, मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पे देखिए हमें क्या क्या पता है। यहां पे हमें क्या पता है, अब इसे मैं रिमूव कर दूं, ये एक्स वाई आपको पता चल गया कैसे निकला है। चलिए इसे हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां से लेकर के यहां तक हमें क्या पता है, क्या है, एक्स डैश, क्या है, एक्स डैश है। और y में इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, y डैश। ये क्या है स्टूडेंट, y डैश। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जो एंगल ये बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, फाई प्लस थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एंगल बना रहा है, ये जो ट्राइंगल है, ये एंगल जो ऐसे बना रहा है वो कितना बना रहा है, फाई प्लस थीटा। तो बताइए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे r मालूम है, ये x डैश है और ये कितना है, ये y डैश है। तो बिल्कुल हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले x डैश निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, y डैश को निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए सारे लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पहले मैं लिख देता हूं 4 p डैश दैट इज x डैश कॉमा y डैश, इसके लिए, ठीक है। और ये किसके लिए था स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको नोट्स में लिखना है। ये था 4p x कॉमा y, ये इसके लिए था। अब हम कर रहे हैं p डैश दैट इज x डैश और y डैश के लिए। तो यहां पे अगर इस ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगाएं पहले cos का, तो बताइए क्या होगा, बताइए। यहां पे हो जाएगा cos, ध्यान देना है, फाई प्लस थीटा, cos फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, बेस क्या है, एक्स डैश, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, देखिए हाइपोटेनियस है आपका r, और बेस क्या है, x, यानी x डैश बाई r, x डैश बाई r। और इस x डैश की अगर हम वैल्यू निकालें स्टूडेंट, इस x डैश की अगर वैल्यू निकालें तो x डैश बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए, r cos फाई प्लस थीटा, r cos फाई प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, लिख सकते हैं ना। और बताइए cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x डैश बराबर r cos a नहीं, यहां मतलब फाई थीटा है, cos b माइनस r आपका रह जाएगा sin a sin b। देखिए आप लोग, क्या यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत है, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने ये निकाला, जिस प्रकार से हमने x डैश के वैल्यू को निकाला, उसी प्रकार से हम y डैश के वैल्यू को भी निकालेंगे। ये डैश है x डैश।
तो चलिए y डैश के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग अब साइन के फॉर्मूला को लगाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन फाइव प्लस थीटा, साइन फाइव प्लस थीटा, बताइए क्या हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बोलिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस ट्राइंगल की हम बात करें, ये देखिए जो ये वाला ट्राइंगल हमने डॉटेड किया है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर ये है, दैट इज आपका y डैश। ये क्या है आपका, ये आपका y डैश है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है y डैश है, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है r। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं बताइए, y डैश अपॉन r। और अगर इस y डैश को हम निकाले स्टूडेंट, तो y डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा बताइए, r साइन फाइव प्लस थीटा हो जाएगा ना, r साइन फाइव प्लस थीटा दिख रहा है आप लोगों को। और बताइए साइन a प्लस बी क्या होता है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, y डैश बराबर, चलिए लिखते हैं, बताइए r का तो r रह जाएगा, साइन a प्लस बी पढ़े ना आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में, क्या होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी होता है कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी प्लस r का r रह जाएगा साइन a कॉस बी, यानी साइन फाइव कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका स्टूडेंट y डैश। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है y डैश, देखिए ध्यान से, y डैश इक्वल्स r cos फाइव साइन थीटा प्लस r साइन फाइव cos थीटा। चलिए अब हम स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो x डैश और y डैश का वैल्यू निकला है, ठीक है ध्यान दीजिए, x डैश और y डैश का वैल्यू निकला है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं इसे हम, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें r cos फाइव का वैल्यू पता है, क्या है, x है, और r sin फाइव का वैल्यू पता है, क्या है, y है। तो इस r cos फाइव, r sin फाइव का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर का जो पार्ट है स्टूडेंट, ऊपर का पार्ट रिमूव किया जाए, नहीं इधर तो स्पेस है ही, इधर स्पेस है तो इधर का यूज किया जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बताइए एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं एक्स डैश इक्वल्स r cos फाइव। तो देखिए दिख रहा है आप लोगों को r cos फाइव, तो r cos फाइव की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, x लिख सकते हैं क्या, हाँ तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x cos थीटा। तो ये हो जाएगा x cos थीटा माइनस r sin फाइव sin थीटा। तो r sin फाइव की जगह हम y लिख सकते हैं, तो y sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y sin थीटा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ठीक है, उसी प्रकार हम इस इक्वेशन को अगर इसमें पुट करें तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, y डैश इक्वल्स, चलिए y डैश हम लोग निकाल रहे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सारे लोग ध्यान से देखिए, r cos फाइव साइन थीटा। तो बताइए r cos फाइव की जगह हम x लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा x साइन थीटा। सो ये हो जाएगा आपका x साइन थीटा। ठीक है, और ये बात समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका x साइन थीटा प्लस उसके बाद क्या है r साइन फाइव cos थीटा। तो r साइन फाइव की जगह हम y लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा y cos थीटा। तो ये हो जाएगा y cos थीटा। आगे बात समझ में, हमने क्या किया,
ध्यान से समझिए, फिर से समझिए। हमने इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को इस दोनों में क्या किया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया, यानी r cos फाई और r sin फाई के वैल्यू को हमने इसमें क्या किया, पुट करवा दिया। तो r cos फाई की जगह हमने कर दिया x और r sin फाई की जगह हमने कर दिया y। तो फाइनली आपका क्या आया, x डैश इक्वल्स आया r cos थीटा माइनस y sin थीटा और y डैश इक्वल्स आया x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो आपका इक्वेशन आया है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या अगर हम लोग चाहें तो यहां पे ही मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहीं पे लिख लिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एक अच्छा इसे नोट किए थे आप लोग, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है रोटेशन का डेफिनेशन हम समझ रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमें मैट्रिक्स का ही यूज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या आया है आपका, x डैश इक्वल्स x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y डैश इक्वल्स x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इसको अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। अब चलिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, x डैश और y डैश का हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, x डैश और दूसरा आपका इसमें एलिमेंट हो जाएगा y डैश। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x डैश y डैश। यहाँ पे देखिए क्या है, x और y आपका क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, x y इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स में, cos थीटा माइनस sin थीटा और अगेन इसमें क्या है, sin थीटा और cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा। ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो x डैश y डैश है स्टूडेंट, इसे क्या हम बोल सकते हैं p डैश। कहां लिखूं मैं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। इसे बोल सकते हैं क्या, p डैश, यानी कि ये क्या है, x डैश y डैश आपका क्या है, बेसिकली ये आपका न्यू पोजीशन है। ये क्या है आपका, न्यू पोजीशन है। तो ये हो गया p डैश इक्वल्स x और y क्या है आपका, x और y क्या है, x और y आपका ओरिजिनल पोजीशन है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन इनटू ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका रोटेशन है, ये आपका रोटेशन है। तो आप कह सकते हैं कि हम किस प्रकार से निकालते हैं, जब हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट होता है उसे किस प्रकार से निकालते हैं, हम लोग निकालेंगे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट गुना रोटेशन। और रोटेशन आपका जो हुआ वो क्या आया, cos थीटा। ये देखिए मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब देखिए यहां तक पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। यहां तक पहले आपको समझ में आ गया सारा चीज, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। हमने आपको इसलिए डायग्राम बनाकर बताया है, ठीक है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट बनाइएगा जिस प्रकार से हमने बताया है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। पहले फाई बना रहा था और उसके बाद इसने थीटा बनाया, और हमने क्या किया स्टूडेंट, इस फाई को इस इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया। हमने क्या किया, फाई को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें फाई मालूम नहीं होगा ना। हमें क्या मालूम होगा, हमें मालूम होगा कि ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ होगा और हमें एंगल दिया हुआ होगा थीटा, और हमें ये पता करना रहेगा। यानी कि हम थीटा का यूज कर सकते हैं, एक्स का यूज कर सकते हैं और वाई का यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा इक्वेशन आया है, या ये जो मेरा है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्स का यूज कर रहे हैं, वाई का यूज कर रहे हैं और थीटा एंगल का यूज कर रहे हैं। आ गई बात पूरी समझ में, किस प्रकार से हम लोग रोटेशन को परफॉर्म करते हैं, किस प्रकार से रोटेशन के फॉर्मूला को हमने डिराइव किया है यहाँ पे, कि जो हमारा न्यू पोजीशन आएगा वो होगा ओरिजिनल पोजीशन गुने रोटेशन, और ये हो गया आपका रोटेशन। अब यहाँ पे रोटेशन भी स्टूडेंट दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग नोट किए, इसे जल्दी से नोट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसे। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसे, हमने अब इसे रिमूव कर दिया है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो रोटेशन है वो आपका दो तरह का हो सकता है।
जब ये हमारा कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो क्या हो रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम इसको क्लॉकवाइज भी तो रोटेट करवा सकते हैं। तो जब इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तब क्या होगा, तो यहां पे पहले आपको एक कंडीशन को समझना है क्या, और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका थीटा स्टूडेंट 1 से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी कि आपका ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा, अगर थीटा का वैल्यू आपका 1 से मैं कम कर दूं तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, यहाँ पे लिखिए इफ यहाँ पे लिखिए थीटा इज ग्रेटर देन 1, आप लोग लिखिए इफ थीटा इज ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 1, या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्या, इफ थीटा इज इक्वल्स पॉजिटिव। कुछ इस प्रकार से भी आप लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं क्या, कि अगर जो थीटा है, अगर थीटा है ये क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू अगर रखता है तो ये क्या बताता है, अगर थीटा आपका पॉजिटिव है तो ये बताता है कि आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सही है, ठीक है। और अगर आपका जो थीटा है स्टूडेंट वो क्या है, निगेटिव है, अगर आपका थीटा निगेटिव है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। आगे बात समझ में, यानी कि जैसे ही आपका निगेटिव हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा ऐसे, और जब आपका 1 से ज्यादा होगा, बड़ा वैल्यू होगा, तो ये हमेशा क्या करेगा, यानी कि जब आपका पॉजिटिव होगा 1 या 1 से ज्यादा, तब ये क्या करेगा बताइए, ये मूव करेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। क्लॉक आपका ऐसे मूव करता है, देखिए ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ऐसे। अभी हम लोग क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, है ना। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्टूडेंट इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसे आप नोट कर लिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग कंडीशन लिख करके। उसके बाद हम लोग जरा सा फॉर्मूला में चेंजिंग करेंगे क्या, देखिए अभी हम लोगों का क्या है, ये था हमारा, इसे मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं क्या, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका पी डैश, यानी कि आपका ये है न्यू पोजीशन इक्वल्स ओरिजिनल पोजीशन इनटू ये क्या है आपका रोटेशन। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रोटेशन में चेंज कर रहे हैं। तो जब रोटेशन में चेंज कर रहे हैं तो आपका ये रोटेशन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और क्या होगा, चलिए फटाक से हम लोग इसे देख लेते हैं। ये देखिए यहां पे होगा क्या, जब आपका निगेटिव हो जाएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आर इक्वल्स, ये किसके सेंस में है, ये निगेटिव के सेंस में है। जब आपका ये थीटा निगेटिव होगा तब ये आर आपका चेंज हो जाएगा। पी डैश तो आपको निकालना ही है, पी आपका वही रहेगा एक्स वाई, आर आपका चेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अभी हमने निकाला है किसके लिए, अभी हमने निकाला है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, यानी पॉजिटिव के लिए। जब हम निगेटिव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सारा आपका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इसे जल्दी से निगेटिव कर दीजिए। मैट्रिक्स में क्या है, कॉस थीटा है, तो यहां हो जाएगा कॉस, क्या होगा बताइए, कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा, नहीं, यहाँ पे भैया आप क्या कर रहे हैं, रोटेशन बदल रहे हैं ना, तो आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस माइनस थीटा होगा, ठीक है, एंगल आपका माइनस होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, यानी आपका एंगल माइनस हो जाएगा। फिर इधर देखिए आपका जो सेकेंड कॉलम है उसमें क्या है, साइन थीटा है, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है पता है, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो आर की अगर वैल्यू को हम दोबारा से लिखें तो कॉस माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा। तो देखिए साइन माइनस थीटा को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा ये हो गया आपका कॉस थीटा। इसका मतलब क्या, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमने आपको लिख के दिया है,
क्या निकालने के लिए भैया? तो जब आप रोटेट कर रहे हैं, जब आप किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में और वो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपका थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, तब आप क्या कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा, रोटेशन यहां पे लगाइएगा ये वाला cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं यानी थीटा का वैल्यू आपका क्या है, निगेटिव है, तब आप क्या कीजिएगा, रोटेशन में इसे यूज कीजिएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे यूज कीजिएगा आप लोग किसमें, रोटेशन में। नोट कर लीजिए, इन द केस ऑफ निगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, इन द केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा हम लोग रोटेशन की जगह इसे पुट करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग समझे क्या है स्टूडेंट, कि अगर हम लोगों को, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई, अगर हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है पोजीशन पी एक्स वाई और हम लोगों को एक एंगल दे दिया जाता है थीटा और बोला जाता है कि इस पॉइंट को इतने एंगल पे आपको रोटेट करना है, तो हम न्यू कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि इतने एंगल पे जब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, रोटेट करेंगे, तो हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या होगा, ये इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये जो पी डैश है, ये पी डैश है, ये हो जाएगा इक्वल टू जो हमारा पोजीशन था वो इनटू रोटेशन, और ये रोटेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है आपका, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये था आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट। तो आई होप स्टूडेंट रोटेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इस पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये वीडियो कितना गया है, तो अभी ज्यादा लंबा गया नहीं है, तो हम लोग चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं रोटेशन पे एक न्यूमेरिकल। इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट 3,5 इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, आपको एक पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट में कोई एक पॉइंट है जिसे क्या किया जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है 45 डिग्री। अब देखिए क्लॉकवाइज भी लिखा हुआ है और 45 डिग्री भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है, ध्यान देना है, क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है, और जब थीटा का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये भी ऑब्वियस है, और आपको लिख भी दिया है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स, आपसे रोटेशन मैट्रिक्स पूछ रहा है, एंड रिजल्टेंट पॉइंट, और आपसे रिजल्टेंट पॉइंट जो होगा आपका न्यू पोजीशन होगा एक्स डैश वाई डैश, वो आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसे निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो कोऑर्डिनेट देखिए कुछ इस प्रकार का आपका होगा, ये देखिए ये हो गया आपका 0, ठीक है, क्या है यहाँ पे 0.35 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार का, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पॉइंट आपका कहाँ है स्टूडेंट, पॉइंट है आपका 3 और 5, यानी कि x में 3 और y में 5, कुछ आपका यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट है P, 3 और 5, ये आपको दिया हुआ है। इसे आपको क्या करना है, काउंटर क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करना है, यानी ये आपका कुछ ऐसे है, और इसे आपको क्या करना है 45 डिग्री आपको इसे रोटेट करना है, ठीक है। 45 डिग्री जहां भी आए, इधर आए इधर आए, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, पोजीशन होगा, वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हमने पढ़ा था फॉर्मूला, हमने रोटेशन में जो फॉर्मूला डिराइव किया अभी जस्ट, तो हमने क्या पढ़ा, जो न्यू पोजीशन होता है पी डैश, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन इनटू रोटेशन, है ना, जहां पे रोटेशन का दो वैल्यू हमने देखा था, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए पी डैश इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग पी, तो जो हमारा बताइए पी है, यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या है 3 और 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे 3, या पहले ऐसे कुछ इस प्रकार से लिख देते एक्स वाई, और जो इनटू हमारा आर होगा, बताइए आर क्या होगा,
यहाँ पे जो r होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है, हमने पढ़ा था, होता है ना ये। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्स और वाई दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, इजिली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक्स और वाई क्या दिया हुआ है, 3 और 5, तो यहां हो गया 3 5, बढ़िया। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो कॉस 45 माइनस साइन 45, साइन 45 और कॉस 45। बताइए कॉस 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 5, यहां पे क्या हो गया 1/√2, ठीक है, माइनस 1/√2, 1/√2 और 1/√2 हो गया। अब बताइए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए इसके लिए। बोलिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग इसे लेंगे, डेट इज हम लोग यहां से फर्स्ट कॉलम लेंगे और इसको यहां से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो 3 पहले 1/√2 के साथ जाएगा, फिर 5 जाएगा किसके साथ, माइनस 1/√2 के साथ। तो अगर इस प्रकार से मैं लिखूं तो हो जाएगा ये 3, ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे, ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 1/√2, 3 इंटू 1/√2 प्लस ये फिर 5 इंटू माइनस 1/√2, माइनस 1/√2। आई बात समझ में, कुछ इस प्रकार से होगा आपका, है ना। और फिर जो आपका दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा 5 इंटू 1/√2, 5 इंटू 1/√2 प्लस सॉरी 1 मिनट, 3 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2, 5 इंटू 1/√2। आ गया यहां तक समझ में। हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। आपको पता होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एक आप रो को लेकर और उसके बाद कॉलम के साथ करते हैं परफॉर्म। तो ये हो गया। अगर हम इसे फाइनली सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1/√2 डेट इज 3√2 प्लस 5/√, ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया 3/√2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/√2। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसे चलिए ऊपर लिखते हैं, इसे यहां पे लिखते हैं, यहां पे लेके चले आते हैं। चलिए ये है आपका 3√2 माइनस 5/√2। चलिए ये हो गया आपका 3/√2 माइनस 5/√2, ठीक है। यहां पे आ गया 3/√2 प्लस 5/√2, 3/√2 प्लस 5/√2। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 में अगर आपका 5 चला गया तो हो गया -2, क्या हो गया ये -2/√2, और ये कितना आ गया 3 और 5, ये हो गया आपका 8/√2। यानी ये हुआ आपका जो न्यू पोजीशन आया ये, यानी कि ध्यान दीजिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखिए आपका जो न्यू पोजीशन आया P डैश, ये क्या आ गया, ये आया आपका -2/√2 8/√2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि x डैश है आपका ये -2/√2 और y डैश आपका क्या है, y डैश है 8/√2। तो यहाँ पे आपको दोनों पोजीशन मिल गया, यानी कि x आपका माइनस में चला जाएगा, ये जब 45 डिग्री मूव करेगा तो ऑब्वियस ये माइनस में चला आएगा, और y आपका 8/√2, ये 8/√2 जो भी वैल्यू होगा। तो ये आपको फाइनली आंसर में शो करना है, ये आपको विजुअल है, दिख रहा है, ये आपको आंसर में शो करना है क्या, कि जो न्यू पोजीशन होगा वो क्या होगा। तो हमने क्या देखा, फिर से मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट था क्या, एक यहाँ पे पॉइंट था जिसका क्या था, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 5, आपको एंगल बताया गया है कि हमें क्या करना है 45 डिग्री पे, हमें क्या करना है 45 डिग्री पे इसे रोटेट कर देना है, और न्यू जो कोऑर्डिनेट होगा उसके
एक्सिस यानी एक्स और वाई के वैल्यू को बताना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने लगा दिया, बोला गया है कि एंटी क्लॉक, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स डैश और वाई डैश आ गया बात यहां तक समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगर इसी को 45 के जगह -45 कर दिया जाए, यानी इसे क्या किया जाए -45 कर दिया जाए, तब क्या होगा तो 1 मिनट पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे अभी हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम इसे रिमूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए .35 सेम पॉइंट है आपका, इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पहले क्या हो रहा था आपका काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन हो रहा था, अब आपका रोटेशन क्लॉकवाइज परफॉर्म होगा, कितना 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हम लोग इस तरफ 45 डिग्री इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे, और 45 डिग्री जब ये पॉइंट हमारा मूव हो जाएगा तो ये किस कोऑर्डिनेट में, मतलब कि इसका जो एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो ये बहुत ही इजी है, हमने आपको बताया था सिंपल सा फॉर्मूला की रोटेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर हमें पी डैश निकालना है तो हम यूज करते हैं ओरिजिनल पोजीशन इनटू रोटेशन। तो बताइए हमें पी डैश निकालना है, इसका मतलब पी डैश का मतलब क्या, हमें निकालना है एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश वाई डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रोटेशन। क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन क्या होता है बताइए, क्लॉकवाइज यानी कि आपका जो एंगल है, जो आपका थीटा है वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज होगा स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने आपको बताया था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका रोटेशन था स्टूडेंट, था ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका क्या था, रोटेशन था, किसके लिए, क्लॉकवाइज के लिए। तो यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एक्स और वाई क्या दिया हुआ है आपको, 3 और 5, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और 5। यहाँ कॉस थीटा की जगह हो जाएगा आपका कॉस 45 साइन 45, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 45 और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 45। आगे बात समझ में, चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 1/√2, आपको पता होगा 1/√2, ये हो जाएगा -1/√2 और ये 1/√2। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो बताइए क्या होगा, इसको हम लोग पहले करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 1/√2, 3 × 1/√2 प्लस अब 5 इसके साथ तो 5 × 1/√2, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होगा, अब हम लोग इसको करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 × -1/√2 प्लस 5 × 1/√2, 5 × 1/√2, ठीक है। चलिए तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/√2 प्लस 5/√2 यानी कि 7/√2 और ये क्या आ जाएगा -3/√2 प्लस 5/√2 यानी कि 2/√2। यानी कि अगर यहां पे हम लिखें तो ये हमारा P डैश यानी कि X डैश Y डैश आपका क्या आया, आपका आया 7/√2 और 2/√2। तो x क्या हो गया, x डैश क्या हो गया आपका 7/√2 और y डैश क्या हो गया आपका, y डैश हो गया 2/√2। ये वैल्यू हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना था। तो जो हमारा न्यू पॉइंट होगा, जब हम इस पॉइंट को क्लॉकवाइज मूव करेंगे 45 डिग्री, तो जो हमारा न्यू पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 7/√2 यानी कि x उसका पॉजिटिव होगा और y क्या होगा 2/√2 यानी y भी उसका क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं पे नंबर सिस्टम पे कोऑर्डिनेट पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल कि जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने रोटेशन को कंप्लीटली फिनिश कर लिया। इससे आगे आपको रोटेशन में यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। होमोजेनियस जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वहां पे रोटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। वहां पे जो है हमने आपको बताया था 3x3 के मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, वहां पे हम लोग समझेंगे। यहाँ जो बेसिक आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपका एंड हो गया। तो हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा है, हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है और रोटेशन पढ़ा है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्केलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।